हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया पैराग्राफ लेकर आ चुकी हूँ। और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस तरह का एक वीडियो आता है जिससे आप नए नए वर्ड्स का मीनिंग भी सीख सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर किसी के सपने होते हैं। हर किसी को इंग्लिश में बोला जाता है एवरीवन। ठीक है, हर किसी को बोलेंगे एवरीवन हैज़ ड्रीम्स। हैज़ होता है होते हैं। क्या होते हैं? सपने। सपने को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रीम्स। अब ड्रीम बोला जाता है इंग्लिश में, बट यहाँ पे एस इसीलिए आया है ड्रीम्स, क्योंकि हम हर किसी के सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल। ठीक है, तो हर किसी के सपने होते हैं। एवरीवन हैज़ ड्रीम्स। भविष्य में सफल होने के लिए मेहनत और सही कौशल ज़रूरी है। टू सक्सीड इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में सफल होने को इंग्लिश में बोला जाता है टू सक्सीड इन द फ्यूचर। भविष्य में सफल होने के लिए हार्ड वर्क एंड राइट स्किल्स, मेहनत और सही कौशल ज़रूरी है। मेहनत की इंग्लिश होती है हार्ड वर्क, सही कौशल को बोला जाता है राइट स्किल्स। ज़रूरी हैं को इंग्लिश में बोला जाता है नेसेसरी। ठीक है, भविष्य में सफल होने के लिए मेहनत और सही कौशल ज़रूरी है। टू सक्सीड इन द फ्यूचर हार्ड वर्क एंड राइट स्किल्स आर नेसेसरी। अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट को बोला जाता है सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। कौशल है को इंग्लिश में बोलते हैं स्किल। अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। अगर हम आज से अभ्यास करें तो भविष्य में सफलता पाएंगे। अगर को इंग्लिश में बोलते हैं इफ़, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। आज से अभ्यास करें, प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। आज से अभ्यास करना को इंग्लिश में बोला जाता है प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। प्रैक्टिस होता है अभ्यास, फ्रॉम होता है से, टुडे होता है आज। प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, आज से अभ्यास करें तो भविष्य में सफलता पाएंगे। वी विल अचीव सक्सेस इन द फ्यूचर। अचीव सक्सेस होता है सफलता पाना। कब सफलता पाएंगे? भविष्य में। भविष्य को बोला जाता है फ्यूचर। भविष्य में मतलब इन द फ्यूचर। अगर हम आज से अभ्यास करें तो भविष्य में सफलता पाएंगे। इफ़ वी प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे वी विल अचीव सक्सेस इन द फ्यूचर। मुझे लगता है, आई थिंक। जब भी हमें इस तरह का कोई ओपिनियन देना हो कि मुझे लगता है, मैं सोच रही हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक का यूज़ किया जाएगा। मुझे लगता है, आई थिंक, कि अंग्रेजी को एक विषय समझकर नहीं, भाषा समझकर सीखना चाहिए। आई थिंक वी शुड का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें लगता है कि ये होना चाहिए या फिर चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए या फिर ये होना चाहिए। आई थिंक वी शुड लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मतलब हमें अंग्रेज़ी को एक भाषा समझकर सीखना चाहिए, नॉट जस्ट एज सब्जेक्ट। एक विषय समझकर नहीं, सब्जेक्ट होता है विषय। नोट जस्ट एज सब्जेक्ट मतलब विषय समझकर नहीं। तो चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग अब हम समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं। एवरीवन, हर कोई। हर कोई के लिए हमेशा इंग्लिश में एवरीवन का यूज़ किया जाएगा। हैज़ का मतलब होता है रखता है या होते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो, रखता है या होते हैं, तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। ड्रीम्स होता है सपने। टू का मतलब होता है के लिए। सक्सीड, सफल होना। इन का यूज़ होता है मे के लिए। मे में इन का यूज़ किया जाता है। द का मतलब होता है वह, बट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये एक आर्टिकल है, तो जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ होगा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य।
हार्ड वर्क होता है मेहनत। एंड का यूज़ होता है और जब भी कोई वाक्य में आए और तो उसमें एंड लगाया जाएगा। द राइट स्किल्स का मतलब है सही कौशल, ठीक है। आर होता है, ठीक है जो होता है ना वो इज़ होता है, इज़ जो होता है वो है होता है, जो कि एक पर्सन सिंगुलर के लिए लगता है, सिर्फ एक के लिए, ठीक है। एक उसमें एक ही सब्जेक्ट हो, इज़ माई नेम इज़ दिस, ठीक है, तो उसमें है लगाया जाएगा। बट एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो है, ठीक है। आर मतलब है। नेसेसरी होता है ज़रूरी, जब भी वाक्य में कोई इस तरह का सेंटेंस आए ज़रूरी है तो वहाँ पे नेसेसरी का यूज़ किया जाएगा। इज़ का मतलब होता है। मोस्ट होता है अत्यधिक या फिर सबसे, मोस्ट का मतलब है अत्यधिक या फिर सबसे। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण या फिर ज़रूरी या महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है। स्किल होता है कौशल, स्किल को हिंदी में कौशल बोला जाता है। इफ़ का मतलब होता है अगर, कोई भी वाक्य में इस तरह का सेंटेंस आए, अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, तो उसमें इफ़ का यूज़ किया जाएगा सिंपली। वी मतलब हम। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस होगा अभ्यास। फ्रॉम मतलब से। टुडे होता है आज। बिल होता है करेंगे या पाएंगे। अचीव होता है पाना या फिर प्राप्त करना। सक्सेस होता है सफलता। थिंक होता है सोचना या फिर विचार करना। शुड का मतलब है चाहिए या फिर होना चाहिए। लर्न का मतलब है सीखना। एज का मतलब होता है जैसा या फिर के रूप में या फिर के तौर पर या फिर जब, इसके कई मीनिंग्स हैं। जस्ट का मतलब है सिर्फ या फिर केवल। तो गाइज़ ये था आज का पैराग्राफ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।